नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5 साल से कम एज में मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है बी, डायरियल डिसीज़। बी, डायरियल डिसीज़। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट का मुख्य सामान्य कारण डायरियल डिसीज़ है। माल न्यूट्रिशन वह कारण है जो बच्चों को अदर डिसीज कंडीशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायरल वैक्सीन है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वायरल वैक्सीन है? इसका आंसर है ए, ओरल पोलियो वैक्सीन। ए, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके बारे में जान लेते हैं। ओपीवी एक वायरल वैक्सीन है। कॉलेरा एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। बीसीजी एक लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है। और टेटनस एक प्रकार का टॉक्साइड है। 1 से 2 साल तक के बच्चे की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? 1 से 2 साल के बच्चे की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? इसका आंसर है डी, 80 से 130 पर मिनट। 80 से 130 पर मिनट। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बच्चों की एज के आधार पर नॉर्मल पल्स रेट की रेंज कितनी होती है? न्यूबॉर्न बेबी 0 से 3 मंथ्स तक 100 से 150 BPM। इन्फेंट 3 से 6 महीने का बच्चा, उसकी पल्स रेट कितनी होगी? 90 से 120 BPM। 6 से 12 महीने के बच्चे की पल्स रेट कितनी होगी? 100 से 160 BPM, 100 से 160 BPM। चिल्ड्रन 1 से 10 साल के बच्चे की पल्स रेट कितनी होती है? 70 से 130 BPM, 70 से 130 BPM। चिल्ड्रन ओवर एज 10 एंड अडल्ट 60 से 100 BPM। तो ऑप्शन में से 80 से 130 BPM 1 से 2 साल के बच्चे की नॉर्मल पल्स रेट होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में इंक्लूड नहीं है? इसका आंसर है सी, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जन्मजात हार्ट डिसीज है जिसमें 4 हार्ट डिफेक्ट इंक्लूडेड है, जो ओवरराइडिंग ऑर्टा, पुल्मोनिक स्टेनोसिस, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी है। ऑर्डिनरी स्टेटोस्कोप द्वारा फीटल हार्ट साउंड्स का गर्भावस्था के 18 से 20 सप्ताह के बीच में जल्द से जल्द पता लगाया जा सकता है। 18 से 20 सप्ताह के बीच में जल्द से जल्द पता लगाया जा सकता है। आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी स्टेटोस्कोप द्वारा फीटल हार्ट साउंड्स जल्दी से जल्दी 18 से 20 वीक्स में सुनी जा सकती है। फीटल डॉपलर यानी कि अल्ट्रासाउंड द्वारा फीटल हार्ट बीट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर 95% सुनाई देती है और 14 वीक्स में ये लगभग 100% सुनाई देती है। एक 6 साल के बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम के द्वारा भर्ती कराया जाता है। एक नर्स के द्वारा डेली किया जाने वाला महत्वपूर्ण नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा है? इसका आंसर है डी, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट। डी, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को एक ग्रुप ऑफ सिम्टम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें से अधिकांश प्रोटीनयूरिया 73.5 ग्राम 24 घंटे में, हाइपोएल्बुमिनीमिया, एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरकोआगुलेबिलिटी है। इसीलिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना एवं डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। एक मदर अपने 2 साल के बच्चे से पूछती है, क्या आप अभी खाना खाना चाहते हैं? बच्चा जवाब देता है, नहीं। बच्चा निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार विशेषताओं को प्रकट करता है? इसका आंसर है बी, नेगेटिज्म। बी, नेगेटिज्म। ज़रा इसके बारे में समझ लेते हैं। नेगेटिज्म एक व्यवहार है जो कि दूसरों से विपरीत करने की प्रवृत्ति और रिक्वेस्ट अनुरोध का अनुपालन करने से मना कर देता है। मतलब किसी की रिक्वेस्ट को मना करना, रिफ्यूज़ कर देना। यह व्यवहार आमतौर पर यंग चिल्ड्रन में देखा जाता है। कौन सी एज पर एक बच्चे में सोशल स्माइल माइलस्टोन सामान्य तौर पर विकसित होता है, नॉर्मल तरीके से विकसित होता है? इसका आंसर है डी, 8 वीक्स पे, 8 सप्ताह में। इसको समझ लेते हैं।
2 महीने की एज से बच्चे में सोशल माइलस्टोन डेवलप हो जाता है। इस एज में बेबी माता पिता की तरफ देखता है और गर्गलिंग साउंड उत्पन्न करता है और अपने सिर को आवाज़ साउंड की तरफ मोड़ता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग निम्नलिखित में से किस कंडीशन की मुख्य विशेषता है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग निम्नलिखित में से किस कंडीशन की मुख्य विशेषता है? इसका आंसर है ए, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस स्टमक की ओपनिंग से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट तक नैरो होने को कहते हैं, जिसकी मुख्य विशेषता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ बाइल। यह हाइपरट्रॉफिक पाइलोरस मसल्स के कारण होता है, जो कि ग्रास्टिक पैथवे को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। न्यूबॉर्न का सामान्य एक्सिलरी टेम्परेचर निम्नलिखित में से किस रेंज के बीच होता है? न्यूबॉर्न का सामान्य एक्सिलरी टेम्परेचर निम्नलिखित में से किस रेंज के बीच होता है? इसका आंसर है डी, 36.5 से लेके 37.4 डिग्री सेल्सियस। इसको समझ लेते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर 36.5 डिग्री से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगर टेम्परेचर 36.5 डिग्री से नीचे होता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।